Hello student, today we are going to learn chapter 1 sources of history. In part 3 oral sources. In this point we are discuss about the folk tales, folk song, proverbs, poems, ovies, songs, etc. See, these sources include the folk tales, folk song, proverb, ballad and ovies. Activists were inspired by the povadas of Lokshahir Annabhau Sathe and Shahir Amar Sheikh during the Sayukta Maharashtra movement. देखो देर आर सॉरी जैसे पोयम्स पोवाड़ा से हमें हिस्ट्री का पता चलता है। जैसे शिवाजी महाराज के पोवाड़ों से हमें शिवाजी महाराज के टाइम ड्यूरेशन में मीन्स मेडिवल पीरियड में क्या हुआ था, शिवाजी महाराज ने कौन से हिस्टोरिकल वर्क किए थे, उन्होंने कौन से फोर्ट जीते थे, उनकी लाइफ कैसे थी, ये उनके पोवाड़ों के द्वारा हमें पता चलता है। देयर आर अदर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री लाइक ऑडियो विजुअल सोर्सेस और मीडियम लाइक टेलीविजन, रेडियो, सॉन्ग्स, पोएम. These are the oral sources. The sources include folk tales, folk song. Folk songs means tradition song. प्रोवर्ब्स, बलाड, ओवीज, अभंग, जैसे तुकाराम महाराज के अभंग, संत ज्ञानेश्वर महाराज के अभंग जो होते हैं उनसे हमें हिस्ट्री का पता चलता है। जैसे आज हमने उनके अभंग पढ़े तो हमें पता चलता है कि संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर के टाइम ड्यूरेशन में कौन से हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हुए थे, इसके बारे में हमें पता चलता है। देन देखो 1960 तक गुजरात और महाराष्ट्र का कुछ पार्ट एक स्टेट था, दैट वाज कॉल्ड बॉम्बे स्टेट। पूरे स्टेट को बॉम्बे स्टेट कहते थे। महाराष्ट्र का आधा पार्ट और गुजरात का आधा पार्ट। 1960 के बाद महाराष्ट्र स्टेट अलग बन गया और गुजरात स्टेट अलग बन गया, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट राजी नहीं थे। गवर्नमेंट वाज नॉट एग्री, सो आल्सो देयर वाज द इश्यूज ऑफ मुंबई को दोनों मीन्स मुंबई गुजरात को भी चाहिए थी और महाराष्ट्र को भी चाहिए थी। सो दैट देयर वाज अ मूवमेंट। महाराष्ट्र के लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, दैट इज नोन एज द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। मीन्स मुंबई के साथ हमें महाराष्ट्र चाहिए, यह आंदोलन किया था। मराठी लोगों ने मीन्स पूरे मुंबई के साथ हमें महाराष्ट्र चाहिए ऐसे कहा था। सो ड्यूरिंग दैट मूवमेंट देयर वेयर लीडर्स लाइक शाहिर अन्नाभाऊ साठे, शाहिर अमर शेख। यह दोनों ने लोगों को एनकरेज करने के लिए अलग अलग पोएम्स बनाई, सॉन्ग बनाए थे, दैट आर कॉल्ड द पोवाड़ाज, और उनके ये सॉन्ग्स को पोवाड़ा कहलाते थे। तो पोवाड़ा से लोग इंस्पायर करते थे, वे लोगों को पोवाड़ा के द्वारा इंस्पायर करते थे। लोग अपने अच्छे बेटरमेंट के लिए फाइट करे, महाराष्ट्र के लिए फाइट करे। सो मेनी पीपल्स इन्फ्लुएंस्ड बाय पोवाड़ाज। देन as an example of how some events get reflected in literature and how a poet pursues that event, study the poem Ahvan written on the backdrop of Sino-Indian War by noted Marathi poet Kusmagraj. Find pieces of literature based on contemporary events. See, Kusmagraj was the very important poet of Maharashtra. During 1962 चाइना एंड इंडिया का वार हुआ था। उस वार के समय कुसुमाग्रज ने एक पोएम लिखी थी, वो पोएम का नाम है आह्वान। इन दिस पोएम ही रोट अबाउट द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द इंडियन पीपल एंड व्हाट आर द करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया। यह सब उन्होंने ये पोएम में लिखा था। अब यह पोएम अगर हम आज पढ़ेंगे तो उस समय क्या हुआ था, लोगों ने कौन से प्रॉब्लम फेस किए थे, कौन सी डिफ़िकल्टीज उनके आगे आई थी, यह उनकी जानकारी हमें ये पोएम के द्वारा पता चलेंगी। दीज आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ आवर पास्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेसन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।